हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिकल बबल चैनल। वेलकम बैक अगेन। इसके बाद हमने पिछली वीडियो में, स्नेहन की वीडियो में, हमने ये पंचकर्म पढ़ा था। दैट पंचकर्म इज़ द वमन, विरेचन, अस्थापन, अनुवासन, नस्यकर्म अकॉर्डिंग टू चरक। एंड सुश्रुत के अकॉर्डिंग उन्होंने वस्ती को एक मानते हुए एक नया कर्म जोड़ा था, दैट इज़ रक्त मोक्षण। अब एक चीज़ और बता दें आपको, दैट कि इसमें इसके पूर्व कर्म, दैट मीन्स इन पंचकर्म को करने से पहले, कुछ पूर्व कर्म करने पड़ते हैं, जिनको हम प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स बोलते हैं। दीज प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स आर स्नेहन एंड द स्वेदन। तो इन स्नेहन और स्वेदन की ज़रूरत क्यों पड़ी? इससे पहले ये पूरा एक चार्ट है जो चिकित्सा का हमने आपको बनाया था, दैट फुल चार्ट। ये आपको पहली वीडियो में आपको मिल जाएगा स्नेहन की, ठीक है, किस तरीके से चिकित्सा की जाती है, किस तरीके से क्लासिफिकेशन है, द प्रोसीजर्स किस तरीके से हैं इसके। वो आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं और आपको प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। दूसरी बात, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस चीज़ का। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ स्नेहन। तो हम बात कर रहे हैं स्नेहन विधि की, ठीक है। तो स्नेहन विधि को हम पहले वीडियो में बता चुके हैं दैट इट इज़ द ओलिएशन थेरेपी। तो ओलिएशन थेरेपी की एक्चुअली ज़रूरत क्यों पड़ी? तो हम जानते हैं कि अष्टांग हृदय के पहला जो चैप्टर है उसके अंदर दोषों का वर्णन किया गया है। द प्रोसीजर्स इज और द डिस्क्रिप्शन ऑफ द दोषास आर देयर इन द चैप्टर फर्स्ट। सो देयर आर 3 दोषास प्रेजेंट इन आवर बॉडी। One is the Vat, another is the Pitta and the Kapha. So the location is there according to the slope. The Vat, Pitta, Kapha is there. So अगर हम बात करें लोकेशन की, if we are drawing the body, just a dummy of the body, then इस तरीके से अगर कोई बॉडी को ड्रॉ करा गया, then we are drawing that body just like this. तो यहाँ पर 2 पॉइंट मार्क किए गए हैं, ओके। here there are 2 points are marked. Let's see, 2 points are marked. One is the nabi, which is known as the navel, and one is the heart, that is हृदय, ठीक है। तो इसके बीच में, हृदय और नाभि के बीच में, और नाभि से नीचे और हृदय के ऊपर अलग अलग दोष की लोकेशन को बताया गया है, ठीक है। सो हृदय से ऊपर जो रहता है वो आपको कफ की लोकेशन बताई है, दैट द लोकेशन ऑफ कफ इज अबव द हृदय, एंड बिटवीन द हृदय एंड नाभि, दैट मीन्स बिटवीन हार्ट एंड नेवल, दैट इज पित्त इज प्रेजेंट, ओके। एंड बिलो द नाभि इज कफ इज वात इज प्रेजेंट, ठीक है। सो वात के अंदर प्रेजेंट होता है लोअर लिम्स के अंदर पूरा, एंड ओवर हियर दैट मीन्स बिलो द हार्ट एंड द नेवल रीजन, दैट इन द स्टमक रीजन approximately there the location of the pit. And if we're talking about the location of cough is there on the above the heart. So अब यहाँ पर होता क्या है कि जो कोई भी दोष होता है, अगर वो आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है, दैट मीन्स उसको इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब होता है साम्य अवस्था के अंदर है, तो वो हमारी जो बॉडी है उसके लिए ठीक रहता है। बट अगर यही दोष आपका असाम्य अवस्था में है, दैट मीन्स नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में है, असाम्य अवस्था में है, दैट मीन्स इसका मतलब हुआ कि इट इज़ इन नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। तो क्या करता है ये, इसी को बोलते हैं देन इट विल कॉज द डिसऑर्डर, ठीक है, कॉजेज द रोग, और जिसको आप बोलते हो डिसऑर्डर। सो नाउ आप इस जो हमारी इंडियन पैथी है, इसमें इन्हीं 3 चीज़ों को लेकर मैक्सिमम चिकित्सा की जाती है, दैट वात पित्त कफ। लेकिन स्नेहन भी प्रोसीजर इसीलिए है, क्या होता है कि मान लो कोई भी एक बॉडी है, अभी इस बॉडी की बात करते हैं, तो इस अगर एक और बॉडी अगर इधर बना लें, तो एक और देख लेते हैं बॉडी बना के, जस्ट लाइक दिस, एक बॉडी इफ़ और बना लेते हैं, तो इस तरीके से मान लो एक और बॉडी है हमारी ये। तो इसमें मान लो हर जगह यहाँ पर कुछ कोस्ट प्रेजेंट होते हैं। कोस्ट का मतलब है द स्पेस प्रेजेंट, ठीक है। कोस्ट का मतलब होता है स्पेस इन बॉडी, स्पेस इन बॉडी, या लाइक स्पेस इन बॉडी का मतलब कह सकते हैं जैसे कि कोई भी आप मान सकते हैं, जैसे स्टमक इज़ द स्पेस वेयर, ठीक है। तो उसमें सारे इस तरीके से जो है दोष प्रेजेंट होते हैं, दैट दोष आर द वात, पित्त एंड कफ, ओके।
ना अब क्या बात होती है, दोष जो हैं असाम्य अवस्था में जब होते हैं, दैट मीन्स नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर जब होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये अपनी जगह को छोड़कर और दूसरी जगह पर चलने लगते हैं। दैट मीन्स अपनी जो मेन पोजीशंस, जो मेन लोकेशंस होते हैं, उसको छोड़कर वो शाखा की तरफ, लिम्स की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। लाइक इधर, इधर और इधर, ठीक है। मूवमेंट ऐसे होगा जैसे इधर मान लो त्रियक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स मूवमेंट, दिस इज द अबव मूवमेंट, दैट मीन्स ऊर्ध्व, और इधर अधो, दैट इज बिलो मूवमेंट, ठीक है। इस तरीके से मूवमेंट होगी दोष का। तो क्या होता है, जो दोष आपके होते हैं, दोष जो होते हैं वो आपके कोष्ठ को छोड़कर, जो दोष होते हैं वो कोष्ठ को छोड़कर अगर शाखा में चले जाते हैं, शाखा में चले जाते हैं, ठीक है, तो दे लीव देयर ओरिजिनल स्पेस एंड देन गोज टू द लिम्स, देन दे क्रिएट द डिसऑर्डर। ऐसी कंडीशन जब होती है तो दे क्रिएट द डिसऑर्डर। तो इस कंडीशन के बाद क्या होता है, डिसऑर्डर क्रिएट्स होते हैं। अब जब मान लो यहाँ का जो दोष है वो यहाँ शाखा में चला गया, लिम्स में चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया एंड अबव चला गया, तो क्या होता है, हमें स्नेहन की ज़रूरत पड़ती है कि वो दोष जाके वहाँ पर रुक जाता है। तो हमको क्या करना होता है, स्नेहन इज़ द ऑडिशन थेरेपी। तो ऑडिशन थेरेपी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है कि वो जो दोष है उसको आप क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, ठीक है। एक आयुर्वेदिक वर्ड है क्लीन, इसका मतलब होता है कि उसको आप सॉफ्ट करेंगे, मुलायम करेंगे, ठीक है। आफ्टर दिस प्रोसीजर वो मुलायम हो जाएगा। तो देन नेक्स्ट प्रोसीजर स्नेहन के बाद होता है आपका स्वेदन। स्वेदन मतलब क्या होता है, सुडेशन। सुडेशन का मतलब क्या होता है कि आपको जो आपकी स्वेट ग्लैंड होती हैं उनको स्टिमुलेट करके सुडेशन मतलब स्वेट को बाहर निकालना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो गर्मी की वजह से जो हीट प्रोडक्शन हो रहा है सुडेशन के अंदर, जो आपके दो शाखा में चले गए वो वापस कहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो कठोर हो गए थे तो उनको आपने क्लीन किया, स्नेहन के द्वारा सॉफ्ट कर दिया। देन आपने सुडेशन किया तो वो गर्म होके उसके बाद पिघल कर अपनी ओरिजिनल लोकेशंस पर यानी कि कोस्ट पर आके ठहर जाते हैं। देन फिर हम क्या कर सकते हैं, उसके पास वाले जो ओपनिंग्स होती हैं लाइक एनस और माउथ, उससे आप निकाल सकते हैं। तो पिछली वीडियोज़ में भी हमने ये बताया है कि इफ़ इस दोष को हम एनस से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं विरेचन। विरेचन का मतलब होता है परगेशन, ठीक है, लूज मोशन टाइप। एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट माउथ से अगर बाहर उस दोष को निकाला गया है तो उसको हम बोलते हैं वमन, ठीक है। वमन का मतलब इमेंसिस होता है। यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया हो तो दिस इज़ द हाउ हमें स्नेहन की ज़रूरत पड़ी, उसकी हमने समझा यहाँ पर कि स्नेहन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो स्नेहन की ज़रूरत हमें यहाँ पर इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे जो दोष होते हैं, दोसाज होते हैं, वो ओरिजिनल पोजीशन को छोड़कर शाखा में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर जाकर रुक जाते हैं। फिर हम उनको स्नेहन देना पड़ता है, दैट मीन्स ऑडिशन थेरेपी अप्लाई करनी पड़ती है, जिसकी वजह से दे बिकम सॉफ्ट एंड फॉर आफ्टर द प्रोसीजर सुडेशन, दैट मीन्स स्वेदन के बाद वो अपनी लोकेशन पर आ जाते हैं। देन हमारे जो पंचकर्म होते हैं, पंचकर्म में से हम रेस्पेक्टिव दोसाज के अकॉर्डिंग हम कोई भी एक प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं और उस प्रोसीजर के बेसिस पर हम दोष को बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दैट स्नेहन समझ में आ गया होगा आपको ना। स्नेहन और स्वेदन का जो है एक्चुअल में क्या एक मीनिंग है ये देख लेते हैं दोनों का, क्योंकि हमें दो जो प्रोसीजर है हमारे स्नेहन और स्वेदन वो दोनों कंपलसरी करने पड़ते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों ही ये वाले जो प्रोसीजर हैं इनको हम बोलते हैं पूर्व कर्म, दैट मीन्स प्री प्रोसीजर्स इनको बोलते हैं। तो इसके बाद इनको करने के बाद हमें इनकी एक हमें देखनी पड़ेंगे कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सो हम यहाँ पर एक टेबल को फॉर्म कर ले रहे हैं। द टेबल इज़ फॉर्म बाई एस, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि स्नेहन क्या है, दैट मीन्स रिजल्ट्स ऑफ स्नेहन। वी आर टॉकिंग अबाउट रिजल्ट्स ऑफ स्नेहन, दैट मीन्स स्नेहन मीन्स ओरिएशन, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट results of Shwedan, that means sudation. Okay, now if
इफ वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स, दैट मीन्स इसका सबसे पहला हम बात करते हैं, ये क्या काम करता है कि दोषों को, जो आपके दोसाज हैं, दोषों को क्लीन का मतलब होता है सॉफ्ट, क्लीन कर ढीला बनाना। इसका ये एक फंक्शन है कि इनको जो आपके दोसाज हैं उसको क्लीन करके ढीला बनाना। दैट मीन्स दे मेक द सॉफ्ट। देयर दोसाज जो होते हैं जो आपके कोष्ठ से जो आपके कहाँ पर चले गए थे, शाखा में जो चले गए थे, उनको क्या करता है ये क्लीन करके ढीला बनाता है। दैट मीन्स सॉफ्ट करता है। इधर हम बात करते हैं इसका पहला, तो जो यहाँ पर सॉफ्ट हो दोसाज थे तो वो क्लीन हुए दोषों को पिघलाकर, पिघलाना मतलब पिघलाकर मतलब मेल्ट कर कर, ठीक है। जो आपके सॉफ्ट दोसेस हुए थे उनको क्लीन करके पिघलाकर द्रवीभूत होकर मतलब क्या हुआ कि फ्लूइड फॉर्म में लाकर शाखाओं आदि से, शाखाओं मतलब लिम्ब से, शाखाओं आदि से, दैट मीन्स लिम्ब से निकालकर कोष्ठ में लाता है और वहाँ से, कोष्ठ का मतलब समझ रहे हो, द स्पेसेस प्रेजेंट इन द बॉडी, दैट मीन्स कैविटीज प्रेजेंट इन बॉडी, तो उससे कोष्ठ से वहाँ से क्या है फिर आप निर्हरण करते हो उस दोष का। निर्हरण का मतलब है आप एक्सक्रीशन बोल सकते हो एक तरीके से, आप एक्सक्रीशन करते हो उस दोष का वहाँ से। तो दिस इज़ द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द स्नेहन एंड स्वेदन, कि यहाँ दोषों को क्लीन करके ढीला बनाता है, सॉफ्ट करता है, और ये पिघला कर सॉफ्ट मेल्ट कर कर, जो सॉफ्ट हुए दोषों को मेल्ट कर कर फ्लूइड फॉर्म में लाकर लिम्ब से स्पेसेस में, कैविटीज़ में लाता है, एंड कैविटीज से फिर बाहर इसको एक्सक्रीट कराता है बाय द प्रोसेस ऑफ द पंचकर्मा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज सेकेंड वन, ये कोष्ठ शुद्धि करता है, ठीक है। ये क्या है, कोष्ठ शुद्धि करता है, क्योंकि अगर आप स्नेहन नहीं करेंगे तो दोसाज वहीं पड़े रहेंगे, तो ये कोष्ठ को भी शुद्धि करता है, जिससे आपका पंचकर्म आसानी से हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसमें आपका थर्ड एक और है, दिस थर्ड वन इज़ कि ये अग्नि जो होती है आपकी, अग्नि क्या होती है, डाइजेस्टिव फायर, ठीक है, जो आपके लिए पचाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करती है, उसको हम अग्नि बोलते हैं। तो डाइजेस्टिव फायर को दीप्त करता है मतलब एक्टिव बनाता है, ठीक है, एक्टिव करता है। अब इस डाइजेस्टिव फायर को एक्टिव बनाने का रीज़न क्यों है कि जो कि हम जो ओलिएशन में जो हम मेडिसिन देते हैं, देखो ओलिएशन थेरेपी दो तरीके से करी जाती है। अभी हम इसका चार्ट भी बना के दिखाएंगे कि ओलिएशन थेरेपी आप किस तरीके से कर सकते हो। तो ओलिएशन थेरेपी को आप बाहर से भी अप्लाई कर सकते हो, दैट मीन्स एक्सटर्नल एप्लीकेशन कर सकते हो, मसाज वगैरह जो बोलते हैं, और आप अभ्यंतर कर सकते हो, दैट मीन्स इंटरनल भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आप क्या करते हैं इंटरनली उसको पिला के, जैसे आप उसको ड्रिंक करा के, जो आपके ऑयल्स हैं उनको ड्रिंक करा के उसके अंदर अंशियसनेस या ऑयलेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, जो भी आपका रोगी है, ठीक है। दूसरी बात, अग्नि को दीप्त करता है, जिससे आपको क्या होती है, जो आप औषधियाँ दे रहे हैं, औषधि मतलब मेडिसिन्स जो दे रहे हैं, मेडिसिन्स जो दे रहे हैं आसानी से पच जाए। पचना मतलब डाइजेस्ट होना, ठीक है। इसी के लिए फिर क्या होता है, नंबर 4 पॉइंट इसके अंदर, कि ये जो आपकी इंद्रियां होते हैं, दैट मीन्स सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन, उनको दृढ़ बनाता है। दृढ़ का मतलब क्या होता है, मजबूत करना या फिर उनको स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है, ताकि कोई अग्नि डिसऑर्डर ना हो जाए, तो स्ट्रॉन्ग करता है। और उनकी जो काम करने की जो पावर होती है, क्षमता होती है, उसको ये बढ़ा देता है। तो इसके दूसरी अगर हम बात करें स्वेदन का, पहला तो आपको समझ ही गया कि पिघला कर ये
शाखाओं से कोष्ठमल आता है। दूसरा इसकी बात करें तो इसकी वजह से बॉडी के अंदर मार्दवता आती है। दूसरा अग्निदीप्त होती है, वही अग्निदीप डाइजेस्टिव फायर की जो है आपकी उसको एक्टिव करना, डाइजेस्टिव फायर को एक्टिव करना, ठीक है, डाइजेस्टिव फायर एक्टिव करना। दूसरी बात इसके अंदर जो स्रोतस होते हैं, स्रोतस जो होते हैं उनमें निर्मलता आती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि व्हाट इज़ स्रोतस। तो स्रोतस को आप बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में कर सकते हो कि वो जो छोटे छोटे वेन वेन्यूल्स लिम्फेटिक्स वेसल्स वगैरह जो रहते हैं उनको हम स्रोतस बोल सकते हैं। बट दे आर कैन बी कोरिलेटेड, ध्यान रखना, दे कैन बी कोरिलेटेड बट एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ स्रोतस आर डिफरेंट, ठीक है। तो छोटी छोटी जो बॉडी के अंदर वेन्स आर्टरीज और जो छोटी छोटी आपकी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं उन सबको स्रोतस बोला जाता है। तो दे आर स्पेसिफिक इन नेचर, ये आप पढ़ते ही हैं आयुर्वेदा के अंदर। और तो इनके अंदर निर्मलता यानी जो सॉफ्टनेस है इनके अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो भी फ्लूइड का सिक्रीशन होता है या फ्लूइड उसके अंदर जो जा रहा है वो आसानी से जाता है स्वेदन के बाद। और इसमें हम बात करते हैं त्वक प्रसाद। त्वक प्रसाद का मतलब क्या होता है कि जो आपका प्रसादन मतलब नरिशमेंट, त्वक मतलब स्किन, तो जो आपकी स्किन होती है उसका नरिशमेंट होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं दोनों के दोनों। यहाँ पर इनका जो स्नेहन और स्वेदन पहले पूर्व कर्म में मैंने बताया था कि अगर कोई भी आपको पंचकर्म करना है तो उससे पहले आपको पूर्व कर्म करने पड़ेंगे। तो ये सुडेशन थेरेपी एंड ओरिएशन थेरेपी आर द प्री प्रोसीजर फ्रॉम द पंचकर्म। इफ़ यू आर डूइंग द पंचकर्म देन आपको ये पहले करने होते हैं। सो हमने ये इस वीडियो के अंदर पढ़ा कि स्नेहन एक्चुअल में है क्या, व्हाट इज़ स्नेहन एंड स्नेहन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब स्नेहन का हम बात करते हैं कि कैटेगराइज किस तरीके से क्या किया गया है स्नेहन को, कि व्हाट इज़, पहले तो बात करते हैं कि स्नेहन में क्या क्या हम दे सकते हैं, ठीक है। तो हम दो चीज़ देखेंगे, एक तो फ्लो चार्ट अभी देखने वाले हैं कि स्नेहन एक्चुअल में कैसे कैसे दिया जा सकता है और स्नेहन में क्या क्या हम जो मेडिसिन है या फिर कौन कौन से फ्लूइड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। Now we are talking about द बेस्ट ऑलिएटिंग सब्सटेंस और स्नेह द्रव्यास, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि हम जो ऑलिएशन थेरेपी में यूज़ करते हैं द्रव्य को या स्नेहन को, उनमें कौन कौन से स्नेह जो है वो बेस्ट हैं। तो इसमें एक कोटेशन जो है अष्टांग हृदय ने दिया है। दिस कोटेशन इज़ अष्टांग हृदय 16/2, दैट इज़ 16 चैप्टर्स का जो सेकंड कोटेशन दे रखा है। उसने बोला है दैट सर्पी मज्जा वशा तेलम स्नेहेसु प्रवर्मतम तत्रापि चौथम सर्पी संस्कार स्यानुवर्तनात्। ओके, इसका मतलब क्या है इसको हम देख लेते हैं। दैट सर्पी का जो मतलब होता है, सर्पी जो होता है यहाँ पर, द सर्पी इज़ यूज्ड फॉर द घी, ठीक है। दिस इज़ यूज्ड फॉर द घी, दैट मीन्स जो घी आप ये होता है हम उसको हम बात करते हैं सर्पी। देन अगेन सो नंबर सेकंड इज़ गिवन हियर मज्जा। दिस मज्जा इज़ एक्चुअल में बोन मैरो होता है। दिस इज सो मज्जा इज बोन मैरो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वसा, देन वसा इज मसल फैट। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट वसा, देन इट इज द मसल फैट। ओके, नाउ सर्पी इज द घी एंड सर्पी इज घी here. Vasa is the bone marrow and Majja is the bone marrow. If we are talking about the Vasa, then it is the muscle fat. And if we are talking about the tel, this tel is the oil. And if we are talking about oil के अंदर भी अगर हम बात करें तो this is हम बात करें सीसम ऑयल जो होता है, सीसम ऑयल जो होता है उसके बारे में हम ज़्यादातर बात करेंगे। तो ये चार हमारे जो स्नेहन हैं जो हम करते हैं वो चार हम चीज़ों को जो आपके फ्लूइड्स होते हैं, देयर आर 4 फ्लूइड्स, सर्पी मज्जा वशा तेल। दैट मीन्स सर्पी मीन्स घी, वशा मीन्स बोन मैरो, मज्जा मीन्स बोन मैरो, वशा मीन्स मसल फैट एंड तेल मीन्स ऑयल। इसमें भी सीजम ऑयल जो होता है। तो इसके बाद हमने क्या देखा, दैट इसके बाद लिखा है कि स्नेहेसु प्रवर्मतम, मतलब स्नेहेसु मतलब जो स्नेह द्रव्य होते हैं उस 4 होते हैं, दैट मीन्स सर्पी मज्जा वशा एंड तेल। बट इसने बोला तत्रापि मतलब उनमें भी, चौथम मीन्स चारों के अंदर, 4 कौन से, 1, 2, 3 एंड 4, इसके अंदर भी सर्पी जो होता है वो बेस्ट होता है। सर्पी दैट मीन्स घी की बात की गई है, घी की बात की गई है, घी इज़ द बेस्ट होता है क्योंकि ये संस्कार जन्य होता है। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ संस्कार जन्य।
संस्कारजन्य का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, दैट कि इफ़ वी, संस्कारजन्य का मतलब अगर घी को किसी के अंदर मिलाया जाता है तो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, दिस मीन्स इट इज़ संस्कारजन्य। और दूसरी बात यहाँ पर है संस्कारजन्य कि हमारे लिए ये हम इनबॉर्न, मतलब हम बॉर्न आउट खा रहे हैं, जब से हमारा बर्थ हुआ है, जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम घी को इनटेक कर रहे हैं, दैट्स वाई घी हमारे लिए ये पुराण है, दैट मीन्स पुराने जो टाइम से हम इसको छोटे से ही खा रहे हैं, दैट्स वाई जो हमारा घी है वो संस्कारजन है। तो ऑयलिंग सब्सटेंसेस आर द फोर, oilation substances are the four, one is the ghee, another one is the bone marrow, muscle fat and oil, that means चर्बी, मज्जा, वसा and ताल। Now considering all these four, इन चारों को कंसीडरिंग करने के बाद हम क्या देखते हैं कि अगर इनमें से दोनों को, अगर दो का अगर मिक्सचर बनाया जाता है, दो को अगर हम मिक्स करते हैं इन चारों में से, तो उसको हम बोलते हैं यमक, ठीक है। जो लिक्विड आपका फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलते हैं, यमक, ओके। नंबर सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर तीन को मिक्स किया जाता है, तीन मतलब इन चारों में से अगर तीन को मिक्स करते हैं तो उसको हम बोलते हैं त्रिव्रत। त्रिव्रत मतलब क्या होता है कि अगर तीनों को मिक्स किया जाए, दैट मीन्स दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी फॉर्मेशन। अगर फोर चारों को अगर मिक्स करते हैं तो दिस इज़ नोन एज महान, ओके। सो दिस इज़ नोन एज द महान, और या इसको हम बोलते हैं महास्नेहा। तो दिस इज़ महान और महास्नेहा, okay। So here are the four oleating substances which is given here। Now इसमें हम एक चीज़ बात करते हैं दैट कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, बेस्ट प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए इनकी। इसके पीछे एक ये भी एक आपको याद करना पड़ता है कि व्हाट इज़ द बेस्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज फोर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द बेस्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज सब्सटेंसेस। तो नाउ अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ दीज फोर, हमने जो ऊपर बताए थे फोर जो आपके द्रव्याज होते हैं, जो स्नेह द्रव्य होते हैं, सब्सटेंसेस जो होते हैं, दैट मीन्स घी, बोन मैरो, मसल फैट एंड ऑयल, इसकी क्वालिटीज़ या गुण क्या होने चाहिए। तो उसमें पहला एक श्लोक आपने अष्टांग हृदय का ये कोटेशन है, दिस इज गिवन बाई 16/1, that means 16th chapter first श्लोक is saying this one। so this श्लोक is saying that गुरु शीत शर स्निग्ध मंद सूक्ष्म मृदु द्रवम औषध स्नेहो प्रायो विपरीत विरुक्षणम। इसका मतलब क्या है, that if we are talking about the guru, that guru means heavy, that means जो सब्सटेंस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, हैवी इन नेचर। शीत का मतलब होता है कोल्ड, दैट मीन्स जो सब्सटेंस होता है वो शीत होना चाहिए। शर का मतलब होता है मोबाइल, दैट मीन्स जो सब्सटेंस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मोबाइल। तो हमने देखा हैवी होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए। स्निग्ध का मतलब होता है अनसियसनेस, दैट मीन्स स्लिपरी टू टच, ऐसा टाइप का होना चाहिए, ठीक है। सो अनसियस होना चाहिए। इफ तो मंद, मंद का मतलब अगर उसको हम डाल दें, फ्लो करे वो, अगर जैसे सरफेस पे अगर उसको डाल देते हैं तो फ्लो कैसे करेगा वो, मंद, मंद का मतलब स्लो फ्लो करेगा। अब सूक्ष्म की बात करें तो सूक्ष्म का मतलब होता है शब्टल, मतलब छोटे छोटे जो आपके ट्यूब्यूल्स होते हैं उसके अंदर जा सके, ठीक है। तो इट इज़ टॉकिंग अबाउट द सबटल, ओके। इफ टॉकिंग मृदु, मृदु का मतलब होता है सॉफ्ट, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, सबटल होना चाहिए। द्रवम का मतलब वही है कि फ्लूइड होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। अब देखो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हमने बताई हैं, दीज प्रॉपर्टीज आर ऑफ द क्वालिटीज़ आर ऑफ द ड्रग्स विच इज़ ऑलिएटिंग ड्रग्स की बात करें तो हैवी होना चाहिए, गुरु शीत हो, शर स्निग्ध मंद सूक्ष्म मृदु द्रवम, दैट मीन्स हैवी, कोल्ड, मोबाइल, अनसियसनेस, स्लो, सबटल, सॉफ्ट एंड लिक्विड होना चाहिए। ऐसी जो मेडिसिन्स होती हैं, औषधि मतलब होता है मेडिसिन, ऐसी जो मेडिसिन्स होती हैं दीज आर यूज्ड फॉर स्नेह। लेकिन अगर इसकी अपोजिट, विपरीत का मतलब होता है अपोजिट, अगर इसकी अपोजिट मेडिसिन यूज़ करी जाए तो वो रूक्षण के लिए होते हैं। रूक्षण का मतलब होता है ड्राइनेस, अगर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयली हो गई है बॉडी तो उसके लिए एक कर्म होता है जिसको रूक्षण कर्म बोलते हैं, दैट इज़ ड्राइनेस, ठीक है। वो भी अलग एक प्रोसीजर होता है। बट इसमें अगर हम बात करें ऑलिएटिंग ड्रग्स की, ऑलिएटिंग ड्रग्स की सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं तो ऑलिएटिंग ड्रग्स के लिए हमारी ये क्वालिटी ज़रूरी है ऑलिएटिंग ड्रग्स के लिए, दैट
दिस इज ग्रू शीत सर स्निग्ध मंद सूक्ष्म मृदु सूक्ष्म द्रवम. That means heavy, cold, mobile, anxiousness, slow, subtle and soft liquid. If these are used, these are for the medicine for sneha, that means violation. If you are using opposite from that, these are used for dryness, that means for the rukshavide. अब इसमें बात करते हैं, एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको याद करने की, दैट GMVT. दिस मीन्स G फॉर द घी, M फॉर मज्जा, V फॉर वशा एंड T फॉर तेल. ठीक है, ये हमारे 4 होते हैं. नंबर 1 घी, नंबर 2 वशा, नंबर 3. तो ये 4 इस तरीके से होते हैं. तो अगर हम घी से इधर की तरफ मूव करते हैं तो हमारी जो गुरुता होती है वो बढ़ती है. ठीक है, गुरुता जो होती है दैट मीन्स हैवीनेस जो होती है वो बढ़ती है. अगर हम इधर मूव करते हैं तो इजी टू डाइजेस्ट. ठीक है, अगर हम बात करते हैं डाइजेशन के बारे में तो तेल इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू घी, क्योंकि घी इजीली डाइजेस्टेबल है. बट तेल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होने की वजह से इंस्टेड उसकी हैवीनेस होनी चाहिए, क्वालिटी में हैवीनेस होना चाहिए, बट एज़ कंपैरिजन टू 4 GMVT मतलब घी मज्जा वसा तेल के अंदर, तो तेल जो होता है वो ज़्यादा हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू घी. ओके, दिस इज़ द हाउ ट्रिक इज यूज्ड हियर. अब हम बात करते हैं कि एक फ़्लो चार्ट बना के कि इसको हम किस तरीके से दे सकते हैं, कैसे कैसे हम स्नेह का यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू वेरी मच. और आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और इसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर भी कर दें. तब तक के लिए देखते रहिए मेडिकल बबल को. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. थैंक यू वेरी मच.